हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? हम लोग जानते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है। इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसके कारण से न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। यदि इनके बीच में कोई फोर्स ना होता तो ये न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से अलग हो जाते। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इनके ये भी एक दूसरे से अलग हो जाते। मीन्स कि यदि ये सारे पार्टिकल्स न्यूक्लियस में एक साथ रह रहे हैं तो इसका मतलब है इन सारे पार्टिकल्स के बीच में कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा होगा। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। इस तरीके से इन सारे पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा होगा। इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। A strong force acting between the nucleons like proton and neutron in the nucleus of an atom is known as nuclear force. Means न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियंस हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगता है, दैट इज़ द न्यूक्लियर फोर्स। ऑल न्यूक्लियंस both proton and neutron attracts one another by the strong nuclear force। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं। यदि मैं रेड वाले को प्रोटॉन कहूँ एंड ये जो सिल्वर कलर का बॉल है यानी कि पार्टिकल्स है, इसको मैं यदि न्यूट्रॉन कहूँ तो आप देख सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में यहाँ पर फोर्स लग रहा है। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स लग रहा है, फिर न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी फोर्स लग रहा है और प्रोटॉन के बीच में फोर्स लग रहा है। मीन्स ये अट्रैक्शन फोर्स आपस में एक दूसरे के बीच लगते रहता है। आइए बढ़ते हैं आगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल फोर्सेस इन ऑल कंडीशंस आर सेम। कहता है ये जो मैग्नीट्यूड होता है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, तीनों टाइप के कम्बिनेशन में जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो सेम ही होता है, लगभग सेम ही होता है। लेकिन एक कंडीशन में ये फोर्स का जो क्वांटिटी होता है थोड़ा सा कम होता है। वो कौन सा कंडीशन है? तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। जब प्रोटॉन और प्रोटॉन वाला कम्बिनेशन आता है उसमें क्या होता है? स्लाइटली लेस एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उससे थोड़ा सा कम, स्लाइटली लेस होता है। कौन सा फोर्स? प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच वाला। इट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रेंज फोर्स है, मीन्स बहुत ही कम डिस्टेंस पर लगता है। इवन इसको हम लोग कहें तो ये इतने कम डिस्टेंस पे लगता है कि हम लोग इसको अपनी खुली आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। मीन्स यदि हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि दो न्यूक्लियंस के बीच में यदि डिस्टेंस हो, 0.8 फर्मी का, फर्मी मतलब फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर को 1 फेम्टोमीटर बोलते हैं। सो 0.8 फेम्टोमीटर से 3 फेम्टोमीटर तक का इसका रेंज होता है, इसके डिस्टेंस का। इस डिस्टेंस के बीच ही ये न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है। यदि इनसे अधिक डिस्टेंस हो जाए तो फिर जा कर के न्यूक्लियर फोर्स वर्क करना बंद कर देता है। तो अब देखेंगे कितनी छोटी ये डिस्टेंस है, कितनी कम डिस्टेंस है जिस पर ये न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है। सो न्यूक्लियर फोर्स इज़ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। कैसा फोर्स है? वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इवन हम लोगों ने अभी 4 तरीके का जितना भी फोर्स पढ़ा, उन सारे फोर्स में से ये न्यूक्लियर फोर्स जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो है ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है।
जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी ये न्यूक्लियर फोर्स लगता है। वी नो दैट द प्रोटॉन जो है कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के बीच में तो यहाँ पर रिपल्सन फोर्स लगना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी एट्रैक्शन फोर्स लगता है। सो इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। ये चार्ज पर डिपेंड करता ही नहीं है, ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। इट डज नॉट फॉलो इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस को भी फॉलो नहीं करता है। तो ये सारे थे न्यूक्लियर फोर्स के, ये सारे न्यूक्लियर फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने अभी देखे वन बाय वन करके। आशा है कि आप ये न्यूक्लियर फोर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं इसको अच्छी तरह से भली भांति आप समझ गए होंगे। यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो में लाइक और कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि वीडियो को किस तरीके से और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ।